हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्ट क्या है और ड्राइंग या स्केचिंग कैसे आप और अच्छी कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कई बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के थॉट बहुत अच्छे होते हैं पर वो ड्राइंग नहीं अच्छी बना पाते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कि बचपन में बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता है और उसका बड़ा मन लगता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते वो ड्राइंग करना, स्केचिंग करना छोड़ते चले जाते हैं। कारण क्या है कि आपके माइंड का और आपके हाथ का कनेक्शन होना आपस में बहुत ज़रूरी है। आप जो सोच रहे हैं, जो आपके ब्रेन में थॉट्स चल रहे हैं या जो रेखाएं चल रही हैं, जो आप शेप बनाना चाह रहे हैं, वो शेप आपका हाथ उस तरह से मूवमेंट कर सके। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो इस रेखांकन का तरीका है, ये आपको तभी आएगा जब आप इसका अभ्यास करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी जब ड्राइंग करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो उनको अपने आप को वार्म अप करना पड़ता है। जैसे कि आप दौड़ते हैं तो उससे पहले थोड़ा जॉगिंग करते हैं, जैसे तैराकी करने जाते हैं तो पहले आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप लिखते हैं तो मम्मी लोगों को आपने सुना होगा कि बेटा एग्जाम्स आने वाले हैं, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं एग्जाम में हाथ नहीं चलेंगे। वैसे ही ड्राइंग के भी लिए होता है। अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कोई पेंटिंग बनाएं, आपके कंपटीशन्स चलते रहते हैं, तो आप रोज़ थोड़ा सा, चाहे आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते रहिए। आप इसके में कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, वो हम थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज बताएंगे। तो जैसे कि आपको होता है सीधी लाइन खींचना आनी चाहिए, आपको सर्किल बनाने आना चाहिए, आपको लय आनी चाहिए, जैसे रिद्म आना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको अगर आते हैं तो आप कोई भी चीज़ आसानी से इजीली बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सर्किल कैसे आप अभ्यास कर सकते हैं। ये देखिए, किस तरीके की कोई प्लेट ले लीजिए। अगर आप कोई छोटा बच्चा है तो छोटी प्लेट ले लें, उसका हाथ का देख लीजिएगा, रेशियो कितना बड़ा हो उसके हिसाब से आप लीजिएगा। बड़ा है अगर कोई स्टूडेंट तो इससे भी बड़ी थाली ले सकते हैं। जैसे कि हमें अगर अभ्यास करना है तो इससे थोड़ी और बड़ी, मैंने एवरेज साइज़ की इसलिए ली है कि मोस्टली इस साइज के की जो थाली है, प्लेट है, उस पर आप 14 से 13 साल, 14 साल तक के बच्चे इतनी बड़ी थाली पर अभ्यास करें तो ठीक है। 6 क्लास का बच्चा, 4th क्लास का बच्चा भी इस पर करे तो ये ठीक है, एवरेज साइज है, इस पर कोई भी प्रैक्टिस की जा सकती है इस पर। तो कैसे इसको करना है कि आप ऐसे हाथ को स्ट्रेट रखिए, ऐसे स्ट्रेट पेंसिल रखिए, हाथ को इस तरीके से रखिए, और अब यहाँ पहले सेंटर में रखिए, और सेंटर में रखने के बाद फिर आप इसको धीरे से ऐसे ले जाइए, और इसके बाद आराम से आप इसको बोलते हुए करिएगा, 1 2 3। आप जैसे देख रहे हैं ना कि हम बहुत आराम से कर रहे हैं इसको, धीरे धीरे धीरे, 4 5। ये हो गया आपका 5 बार। जब आप शुरुआत करें तो 5 बार करें, है ना। फिर उसके बाद इसको क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, 1 2, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे, 3। छोटे बच्चे हैं तो वो खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जिससे उनका हाथ जो है बिल्कुल सीधा रहेगा, और आराम से धीरे धीरे, 4, ये 5। आप इस तरीके से करेंगे। इसको बिल्कुल कॉर्नर पे रखिएगा, किनारे रखिएगा एकदम यहाँ पर। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और फिर आते आते इधर आ जाए या इधर आ जाए, ये नहीं करना है। ये आपको एक सपोर्ट देगा, और इस तरीके से आपने 5 बार से शुरू किया, 5 बार से शुरू किया, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आप करेंगे। इससे आपको सर्किल बनाने का अभ्यास होगा, आपका हाथ खुलेगा, ये चीज़ यहाँ से मूवमेंट होना शुरू होगी। जो आपका ब्रेन, जब आप सोचते हैं कि कोई हम ड्राइंग बनाएं और उसमें सर्किल नहीं बना पाते हैं, धीरे 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 आप बनाते हैं, तो आपका एक स्मूथली पेंसिल चलना स्टार्ट हो जाएगी इससे। तो धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसको करने में बहुत ज़रा देर लगती है। आप 5 बार रोज करिए, इसको धीरे धीरे बढ़ा करके आप 15 तक कर सकते हैं। 15 से ज़्यादा मत करिए, है ना। तो ये आप इस तरीके से अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से 5 बार इसको करनी है। अब दूसरी प्रैक्टिस करनी क्या, जैसे ये आपने पहले तो थाली में की, इसी के साथ जब आप ये थाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी के साथ आप क्या करेंगे
स्ट्रेट लाइन करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमने देखिए प्लेन पेपर लिया हुआ है। आप कोई भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कैसा भी न्यूज़पेपर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो कॉपी रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, जिनको आप भर लेते हैं तो बेकार होते, रद्दी में ही होता है कि चलिए दे दें, तो उन रजिस्टर्स को भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कैसे करना है, इसमें आपको सिर्फ दिखाई दे इसलिए मैंने ये प्लेन पेपर ले लिया। पेंसिल को इस तरीके से पकड़िए, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके, है ना। यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, इस जगह से भी पकड़ सकते हैं, या यहाँ से भी थोड़ा पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथ को एकदम पेंसिल को सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। तो स्ट्रेट क्यों रखना होता है कि अभी तो आप जैसे ड्राइंग कॉपी पे कर रहे हैं, जब और बड़े होंगे अच्छी ड्राइंग आपकी शुरुआत सही होनी चाहिए। क्यों सही होनी चाहिए कि कल को आप वॉल पर काम करें, आप इस कैनवास के ऊपर काम करें। अगर अभी से आपने ऐसे ही ऐसे ड्राइंग बनाने की केवल प्रैक्टिस की, अगर आपने लाइन भी ऐसे ही खींची, तो ये लाइन सीधी नहीं बनेगी। ये कैसे बनेगी, धनुष की तरीके मुड़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपके पास है और यहाँ तक दूर दूर जाते हैं, हाथ उतना दूर जाना नहीं चाहेगा, तो वो कैसा होगा, गोल बनने लगेंगे। लेकिन जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आप ऐसे भी लाइन खींचेंगे तो भी वो सीधी आने लगेगी। लेकिन आपको सीधे लाइन करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभ्यास जब भी करें तब स्ट्रेट ऐसे ही रख करके करें, तो उससे आपका हाथ एकदम यहाँ से मूवमेंट करेगा। जब आपका हाथ यहाँ से मूवमेंट ना करके यहाँ से लाइन खींचने का मूवमेंट बनाता है, इस जगह से लेकर के हाथ चलता है, तो आप कैनवास पर हो, चाहे वॉल पर हो, चाहे कहीं बड़ी जगह पे हो, ज़मीन पे हो, तो आपका हाथ खुल करके चलेगा। तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इस हाथ को, इसको ऐसे चाहे पकड़िए चाहे इस तरीके पकड़िए, और पकड़ के आप पेंसिल को एकदम स्ट्रेट रखिए और इसको धीरे से इस तरीके से आप लाइन करिए, तो ये आपकी लाइनें स्ट्रेट होती जाएंगी। छोटे बच्चे इसको खड़े होकर के कर सकते हैं, मेज पर पेपर को रख लीजिए और इस तरीके से ये। तो देखिए मेरा हाथ कंधे पर, देखिए यहाँ से हाथ नहीं हिला है, ये हाथ एकदम स्ट्रेट है। कहाँ से, यहाँ से मूवमेंट हो रहा है और इस जगह से मूवमेंट हो रहा है। यही दो मूवमेंट हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से हाथ को नहीं मूवमेंट कराना है। जब आप पेंसिल को लाइन सीधी खींचनी हो तो यहाँ से कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए कलाई की जगह से। कहाँ से आपका होना चाहिए, कंधे से हो और एल्बो से हो। तो ये देखिए आपके लाइनें एकदम सीधी स्ट्रेट इस तरीके से है ना। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको आप ऐसे सीधे सीधे इस तरीके से भी कर सकते हैं और फिर आप दूसरी तरीके से ऐसे भी प्रैक्टिस करिए। लेकिन कुछ दिन आप 4-5 दिन पहले ऐसे हाथ चलाने की प्रैक्टिस करिए और बाद में इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, पीछे से अपनी ओर ला रहे हैं, है ना, ऐसे ला रहे हैं। बाद में इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरीके से भी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से ये सीधी लाइन है। तो देखिए इसमें कंधे का पूरा ऐसे करके हमारा ये हाथ मुड़ रहा है, यहाँ से नहीं मुड़ रहा है। यहाँ से कब मुड़ेगा, जब हम कर्व देंगे। जैसे अभी आपने देखा था ना कि थाली में हम बना रहे थे तो हमारा ये चीज़ मुड़ रही थी, ये एक्सरसाइज हो रही थी ये। और जब हम स्ट्रेट लाइन करते हैं तो कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से फिर नहीं मुड़ना चाहिए, अगर यहाँ से मुड़ेगा तो लाइन गोल होने लगेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको लाइनों का अभ्यास करना है। तो ये हमने सिर्फ आपको 2 तरह की लाइनें अभी बताई हैं, एक सर्किल की और दूसरी स्ट्रेट लाइन। अब इसी में हम ये हमारे अभ्यास कम से कम 10-15 दिन आप इस अभ्यास को करिए। कुछ इतनी लाइनें करीब आप कर लीजिए, 1 पेज लाइन रोज करिए। सर्किल आप बनाइए 5-5 बार और उसके बाद धीरे धीरे इसको 10 बार करते चलिए। लाइनों की संख्या भी बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप जो 2 या 3 मिनट स्केचिंग कर रहे हैं उसको आप बढ़ा करके 10 मिनट या 5 मिनट तक कर लीजिए। फिर आप 5 मिनट रोज करते रहिए, बस इतनी ही आपको स्केचिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। हम आपको बहुत सारे स्केचेस भेजते हैं, तो उसमें से आप ज़रूरी नहीं कि सारे बनाएं, रोज़ 1 या 2 बना लीजिए। जैसे हाथ के हमने आपको दिए तो हाथ का 1 स्केच बना लिया, कभी पैर के स्केचिंग कर ली, कभी आइज़ का बना लिया, कभी नोज़ का, कभी लिप्स का, ऐसे करके आप कुछ कुछ स्केचिंग, एक कोई चीज़ स्केचिंग रोज करिए। तो ये लाइन की हो गई। अब इसके बाद जब हम 10-15 दिन हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे आप पहले उसमें थाली पर कर रहे थे, अब बगैर थाली के हम सर्किल की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आप सर्किल की प्रैक्टिस करिए। और पहले ये मत सोचिए कि हम छोटे बनाए या क्या, आप बड़े बनाइए। टेढ़े बनेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपसे वो सीधे बनने लगेंगे। इसको ऐसे करके आप सर्किल मत बनाइएगा, ऐसे ये नहीं बनाइएगा। ये बनाएंगे तो आप फिर थोड़े दिन तक तो ठीक ठीक बनाएंगे, आपको लगेगा कि अरे ऐसे तो बहुत ख़राब बन रहा है, हम इस तरीके से ज़्यादा अच्छा बना ले रहे हैं।
अभी आप बना लेंगे ज़्यादा अच्छा, लेकिन जब आपको कैनवास पे काम करना होगा तब कैसे करेंगे? जब आपको बड़े बड़े चार्ट पेपर पे काम करना होगा तो कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस हमेशा सही करनी, इस ढंग से करनी चाहिए। जब आपको कहीं कंपटीशन में उस समय ड्राइंग करनी, तब आप भले ही इस तरीके से ड्राइंग कर लें, क्योंकि अगर अभी आपका एक हाथ ठीक चल रहा है, इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से चल रहा है ऐसे रख करके, तो आप इस तरीके करिए। लेकिन जब आपको बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपको इस वाली उंगली से हल्का सा सपोर्ट लिया और आप बड़े आराम से, देखिए इसको हम बताते हैं किस तरह से। जैसे अभी आपको लगता है ना कि हम एक लीव्स बनानी है तो इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारी। तो अभी ठीक है, आप कंपटीशन में या कहीं ड्राइंग बनानी है, आपने अपनी कॉपी बनानी है, इस तरीके से बना ली। लेकिन जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, या तो ऐसे बनाइए या फिर कैसे बनाइए, एक हल्का सा इस उंगली का सपोर्ट लीजिए बहुत हल्के से, और ये देखिए, देखिए आपकी इसमें रेखाओं में रिद्म भी आएगा। और ये फ्लो कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब आप बगैर हाथ का हाथ को रखे हुए बनाएंगे। अगर आप इसको रख के बनाएंगे तो लाइन खिंची खिंची फंसी हुई चलेगी, क्योंकि इसको पकड़ रही है ना, ये लाइन जगह सपोर्ट नहीं दे रही है इस पेंसिल को, इसको दबा रही है, पकड़ रही है, इसको ऐसे कर रही है। और अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इसमें एक लय आएगी, जो रिद्म होता है ना, वही अपने जो इंडियन आर्ट है उसमें रिद्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जितना भी अजंता वगैरह की पेंटिंग्स देखिए या जो भी देखिए, उसमें बहुत अच्छा रिद्म दिया हुआ, लय दी है, लोच है। रेखाएं ऐसी हैं जिसमें कहीं पे उभार है तो इतनी जा करके फिर थोड़ा सा हल्की हो जाती हैं, जैसे थिक रेखा चलती है और धीरे धीरे हल्की होती चली जाती है। तो यही बहुत महत्व रखता है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? सर्किल बना करके। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, छोटे बड़े कहीं पे ऐसे। और ये सब हमने आपको बताया कि आप रजिस्टर का पेज ले लीजिए, और रजिस्टर वगैरह के पेज पर या कोई भी रफ पेपर पे या न्यूज़पेपर पे आप अभ्यास करें, तो ये आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपके बनते चले जाएंगे। तो इसमें पहले सर्किल की 10-15 दिन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर आप कैसी प्रैक्टिस करेंगे? थर्ड स्टेप ये आपका हो गया, पहले सर्किल, और ये वाला था हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा ये हो गया, ये वाला जिसमें हमने बगैर किसी सहायता के सर्किल बनाना शुरू किया और लाइन ऐसे खींचने शुरू की, अपनी तरफ की खींचनी शुरू की, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में हम आते आते क्या करेंगे? कोई शेप बनाना शुरू करेंगे। जैसे अभी हमने बताया ना कि पेटल्स बनाए हैं, पत्तियों के शेप दिए, या किसी फ्लावर की हमने ऐसे करके शेप बनाए। फिर इसमें अब क्या करना है कि हमको सोच के बनाना है, कोई आकार सोचना है। जैसे कि हम सोचें कि ऐसे करके हम एक कोई सुराही वगैरह का ऐसे कोई शेप देंगे, एस के शेप में बनाएंगे। तो ये आप जो सोच रहे हैं वो हमारा हाथ धीरे धीरे, हमारी उंगलियां मानने लगे, करने लगे। एक अब इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज का एक स्टेप है वो क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? हाथ को ऐसे रखेंगे, हमारे टिप्स का सकते हैं ना, इसका सेंसेशन जो है, इसमें जो भी आभास हो रहा है जिसको, वो हमारा ब्रेन जो है महसूस करे, है ना। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत धीरे धीरे हमको ध्यान में रखना है। कैसे? ऐसे करके 5 उंगलियों को जोड़िए, धीरे धीरे इसको ऐसे फैलाइए चारों तरफ, और फैला करके इसको धीरे से दबाइए। जब आप प्रेशर देते हैं तो पूरा ध्यान आपकी अपनी 5 उंगलियों के टिप पर होना चाहिए, है ना। इसके टिप पर आप ध्यान रखिएगा कैसे कि, और फिर इसके बाद इसको ले जाएंगे और फिर इसको धीरे से आप प्रेशर देंगे बहुत हल्का सा, और फिर इसको आप ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको आप ऐसे फैला करके फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे। ये जो आप लाते हैं, जब ले जाते हैं वापस लाते हैं, तो आप चाहे तो इसमें वन या ओम या कोई भी चीज़ आप ऐसे करके, जो आपको कोई अक्षर पसंद हो, शब्द पसंद हो, उसको बोल सकते हैं धीरे धीरे। तो आपको, या हल्का सा आप चाहें तो म्यूज़िक पर लगा सकते हैं, तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? इसके टिप पर होना चाहिए। ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, तो आप जो सोच रहे हैं, जो चल रहा है आपके माइंड में, वो आपका हाथ का भी कनेक्शन जुड़ने लगेगा, इस उंगलियों के टिप का कनेक्शन जुड़ने लगेगा। और जब ये जुड़ने लगेगा तो आप जो भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ये हाथ की उंगलियां उतने ही फ्लो में, उतनी ही दबाव में, मतलब जो प्रेशर आप देना चाहेंगे पेंसिल का, वो प्रेशर, क्योंकि आप प्रेशर की ही प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आप लाइन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सर्किल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रेशर देने की।
कैसे प्रेशर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितने दबाव पे। तो जैसे हम कोई चीज़ चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि ये आए। अब देखिए इसमें हमने चाहा कि यहाँ पर दाव आए, दबाव हो और गाढ़ी पेंसिल चले और इधर आते आते हल्की चले। तो ये कैसे आएगी? ये हमारे इसी टिप के अभ्यास से ही चलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका ड्राइंग का, ये देखिए जैसे ये इसमें दिया है, ये स्ट्रोक्स लगाना धीरे धीरे आपको आएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको हम अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। नेक्स्ट इस तरह का हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, तब उसमें और चीज़ें बताएंगे कि जिससे आप अपनी ड्राइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। और ठीक है, अभी तक आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।